डिविडेंड डिस्काउंट मॉड्यूल में हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ नाम से ही क्या सजेस्ट है कि डिविडेंड को डिस्काउंट किया जा रहा है। तो जब भी डिविडेंड को डिस्काउंट किया जाएगा तो देखिए डिविडेंड हो गया ऑफ करेंट ईयर, उसे डिस्काउंट करेंगे तो क्या चीज़ से डिवाइड करना होगा, इसे 1 + KE से डिवाइड करना होगा। और यहाँ डिस्काउंट किसके लिए है, ईयर 1 के लिए दे रखा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पावर में कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसी तरह से ईयर 2 के लिए अगर डिस्काउंटेड मॉड्यूल में है तो यहाँ पे D2 हो गया डिवाइड बाई 1 + KE टू दी पावर 2 हो गया। इसी तरह से n ईयर तक जाएगा तो यहाँ पे DN हो जाएगा और इसका पावर में क्या आ जाएगा, n हो जाएगा। एंड जब लास्ट होता है, क्या होता है, जब लास्ट होता है तो यहाँ पे प्राइस, तो सबसे पहले डिविडेंड देखिए, कंपनी में अगर इन्वेस्ट करता है कोई, कंपनी में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, उस टाइम में सबसे पहले डिविडेंड तो मिलेगा ही, डिविडेंड तो मिलेगा ही, प्लस में जो शेयर का प्राइस रहेगा वो भी तो मिलने वाला है ना। तो यहाँ पे प्राइस भी मिलने वाला है, रियलाइजेबल वैल्यू। तो रियलाइजेबल वैल्यू कब का, तो n ईयर का, और जो भी n ईयर होगा, जैसे 10 ईयर होता है तो 10 हो जाएगा यहाँ पे, उसको भी हम लोग डिस्काउंट करेंगे 1 + KE से। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। तो यहाँ पे डिविडेंड डिस्काउंट मॉड्यूल में क्या होता है कि डिविडेंड को डिस्काउंट किया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू में लेकर के आया जाता है। अब देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दे रखा हुआ है, इट इज अ फाइनेंशियल मॉड्यूल दैट वैल्यू शेयर एट अ डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड पेमेंट। तो जो फ्यूचर में डिविडेंड का पेमेंट होने वाला है, जो फ्यूचर में डिविडेंड पेमेंट होने वाला है, उसे हम लोग डिस्काउंट करते हैं। तो डिस्काउंट करने के बाद जो भी वैल्यू आता है उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉड्यूल में। अब ध्यान दीजिए, अगर सम्स में इंट्रिंसिक वैल्यू अगर निकालना होता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। तो फ्यूचर में जो भी कैश फ्लो आने वाला है उसे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में लेकर के आएंगे, तो वो क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। देखिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर फ्यूचर में मान के रखो 5th ईयर में जाकर के 100 रुपीज़ मिल रहा है, तो आज के टाइम में जो आज है, ये जो रहा टुडे, जो आज है, आज इस 100 रुपीज़ जो फ्यूचर में हम लोग को मिलेगा 5 साल बाद या 10 साल बाद यहाँ पे मिल रहा है, 5th ईयर में मिल रहा है, तो आज इसका वैल्यू कितना होगा, वही क्या हो गया, तो वही हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। ये समझ में आ गया। अब इंट्रिंसिक वैल्यू जब भी निकालेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू में सबसे पहले डिविडेंड के बदले पैसा आता है, और उसके बाद जो भी स्टॉक होगा, स्टॉक मतलब शेयर होगा, तो उस शेयर के बदले पैसा आएगा। तो ये हम लोग के पास फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान दीजिए, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एंड दूसरा मार्केट प्राइस हम लोग किस तरह से निकाल देते थे, तो मार्केट प्राइस निकाल देते थे D0 फिर 1 + ग्रोथ डिवाइड बाई KE - G। इस तरह से हम लोग मार्केट प्राइस निकालते थे। और इसमें हमेशा अगर फ्यूचर वैल्यू, अगर परपेचुइटी के लिए बोला जाए कि ग्रोथ हमेशा के लिए है, उस टाइम में भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करने वाले। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो D0 1 + ग्रोथ डिवाइड बाई KE - ग्रोथ, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉड्यूल का ये थ्योरी पार्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं इसका जो सम्स पार्ट था, जो क्वेश्चन नंबर दे रखा हुआ था 6 और 7, वो हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।